यह कहानी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है। मैं 22 वर्षीय लंबा अच्छा दिखने वाला लड़का हूँ जो फरीदाबाद हरियाणा भारत का रहने वाला हूँ। मैं एक व्यवसायी परिवार से हूँ और अपने परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मुझे नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में भेजा जा रहा था। मैं स्कूल में बहुत ही लाड़ प्यार वाला और बुद्धिमान बच्चा हुआ करता था। मैं मोटा और अच्छा दिखता था, इसीलिए हर कोई मुझे पसंद करता था और एक छोटे बच्चे की तरह मैं बहुत मासूम भी था। हर महीने मेरे माता पिता मुझसे मिलने आते थे और सप्ताहांत पर मुझे बाहर ले जाते थे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त ध्रुव, वो मेरे मूल स्थान से था और उसके भी माता पिता संयुक्त अरब में अमीरात में रहते थे। एक अभिभावक के रूप में मैं उसके मामा ध्रुव से मिलने हॉस्टल जाते थे। मेरे माता पिता स्कूल में मेरे दोस्त के चाचा से मिलने गए और मैं बाद में एक व्यवस्था की कि मेरे माता पिता और उनके मामा वैकल्पिक रूप से हमें मिलने आएंगे। तो यह हमारा 9वीं कक्षा का नया सन था। उसके मामा, जिन्हें मैं भैया भी कहता था, वह हमसे मिलने आए। उनका नाम राघव था। राघव लगभग 20 साल के एक युवा लड़के थे जो नोएडा में किसी तकनीकी कंपनी में काम करने वाला एक सुसंगठित सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह हमें नैनीताल के पास एक कैंपिंग ट्रिप पर ले गए। हम वहाँ 2 रात रुके थे। वह दिन मज़ेदार था। हमारे पास करने के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ थीं। हमने खूब मौज मस्ती की, लेकिन रात में हमें कैंप में रुकना पड़ा क्योंकि हम जंगल के इलाके में थे। वहाँ अन्य शिविर भी थे, लेकिन वे बहुत पास नहीं थे। हम सभी ने बाहर खाना खाया और अपना खाना खाते हुए बात करने लगे। ध्रुव ने उठकर कहा कि वह सोने जा रहा है क्योंकि उसे जल्दी सोने की एक अजीब सी आदत है। इसके अलावा मैं यह स्वीकार करना चाहूँगा कि मैं राघव भैया के प्रति कम आकर्षित था। वह दिखने में अच्छा था, हुष्ट-पुष्ट था, अच्छा भी बोलता था और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। हम बात कर रहे थे और थोड़ी देर बाद राघव भैया ने कहा कि वहाँ एक ताज़े पानी का स्रोत है जहाँ वह स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि वह हमेशा सोने से पहले एक स्नान करते हैं। मैंने उस जल स्रोत की ओर जाते देखा और हमारे शिविर के बाहर बैठा रहा। जिज्ञासावश मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि उसे पता चल जाएगा और यह अंधेरा जंगल है, लेकिन मैंने किसी तरह उसे देखे बिना ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके कान में हमेशा ईयरफोन लगा हुआ रहता था, तो इसका भी फायदा मुझे हो रहा था, तो इसलिए वह कुछ सुन नहीं पा रहा था। जल्द ही वह एक छोटे से जल स्रोत पर पहुंच गया जहां पानी की धारा लगातार बह रही थी। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारना शुरू किया, उसकी नंगी छाती को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने जिम सत्रों में नियमित थे। इसका मतलब वो जिम जाकर अपनी बॉडी बना के रखा था। अब उसने अपनी जीन्स का बटन खोलना शुरू कर दिया और मुझे अपने शरीर में अपनी गर्माहट महसूस हुई। वह अब वहाँ केवल अपनी जौकी कच्छे में खड़ा हुआ था। वह नहाने लगा और मैं जोर जोर से सांस ले ही रहा था कि मैं इस एहसास को पहचानने के लिए बहुत मासूम था, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा डरा हुआ था और फिर भी इसका आनंद ले रहा था।